हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, ऐसा लगता होगा आपको कि सर हमने को पढ़ा के आपने छोड़ दिया और अब आप नई वाली भर्ती पर अपडेट देते रहते हो, उनकी तैयारी करवाते रहते हो। बट हमारे लिए अब आपको बहुत बहुत टाइम से आप हमारे लिए नहीं बोले हो। तो निश्चित बात है ये, और आपका फिजिकल और ये मेडिकल सब चल रहे थे, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा अपडेट दे भी नहीं सकता था और दे भी नहीं पा रहा था। हालांकि सबको सब पता ही होता है कि किस तरह के मेडिकल और किस तरह के फिजिकल चल रहे हैं, वो रिजल्ट वहाँ दिख रहे होते हैं सबको, बहुत सारे लोग बता रहे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जो फेल होने का रेशो है वो हर बार से थोड़ा सा बढ़ा है। उसका कारण है कि जो अ, जैसे बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि फिजिकल के बाद ना मैं लेसिक कराऊंगा, क्योंकि आराम से टाइम मिल जाता है 1 महीने का मेडिकल में, तो तब मेडिकल करवा लेंगे। तो इस बार ना फिजिकल के तुरंत बाद मेडिकल था और मेडिकल के अगले दिन या उससे 2 दिन बाद री मेडिकल था। तो री मेडिकल के लिए भी बहुत समय नहीं दे रहे थे, हालांकि री मेडिकल के लिए पहले भी कोई बहुत समय नहीं मिलता था। तो इस बार बच्चे को फिजिकल और मेडिकल, री मेडिकल सब फाइनल होकर के एक साथ आना था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण रह रहा था, जिससे बच्चा जो है एब्सेंट भी बहुत हो रहा था। और बार के मुकाबले मैंने देखा और बहुत लोगों से पता किया कि 100 बच्चे हैं तो आप 55-60 बच्चे ही पहुंच पा रहे हैं एवरेज। क्यों? कौन? जब रनिंग का टाइम है, मतलब फिजिकल के लिए ही इतने बच्चे तो एब्सेंट ही हो रहे हैं। अब उस 55-60 में से फिर मेडिकल मिल जा रहा है, बहुत सारे मतलब मेडिकल करवा रहे हैं। तो मेडिकल जब करवा रहे हैं तो री मेडिकल बहुत सारों को आ जा रहा है। और री मेडिकल में जो हर बार रेशो होता था पास होने का, जुगाड़ करने का, बैठाने का, बहुत सारी चीजें होती थी। बच्चे पहले से ना पेरेंट्स तैयार रहते थे कि यार मेडिकल होगा तब थोड़ा जुगाड़ ढूंढ लूं। तो इस बार वो समय किसी को नहीं मिला है ना। इस वजह से री मेडिकल में भी बहुत सारे बच्चे फेल होकर के आए हैं। आप में से भी जो वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है कुछ बच्चे फेल हुए हों, उनको ये मेरी बात क्लिक कर पा रहे होंगे, और जो दे करके आए हैं उनको भी ये मालूम है। तो अब फाइनली मेडिकल खत्म हो चुके हैं। 8 नवंबर लास्ट डेट थी और 23 सितंबर से ये मेडिकल आपके स्टार्ट हुए थे। तो काफी लंबे चले। अब आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कितना दूर है मैं थोड़ा सा बता देता हूं। तो कट ऑफ उस हिसाब से लग रहा है कि जैसे पहले बढ़ती थी तो उतना तो नहीं बढ़ेगी कि भाई पहले बढ़ गई जी, 8 नंबर बढ़ गई, 9 नंबर बढ़ गई, 10 नंबर बढ़ गई कहीं की। तो कहीं कहीं देखो, जैसे मैं कहूं कि भाई महाराष्ट्र की बॉर्डर एरिया ये वो, तो उनका तो देखो पहले भी 20-25 बढ़ती थी, तो अब थोड़ी सी कम बढ़ जाएगी, 15-20 बढ़ जाएगी। तो जब कट ऑफ ऑलरेडी हाई भी लगती है तब बढ़ने के चांस भी उतने थोड़े कम हो जाते हैं। ये मैंने आपको शुरुआत में भी एक वो बताया था आइडिया। मैंने बताया था भाई ज्यादा से ज्यादा जो फर्क पड़ेगा वो 4-5 नंबर का पड़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा था। तो मैं अभी भी उसी बात को कह रहा हूं, थोड़ा और कम ही पड़ेगा उससे भी। मतलब जब था वो 4-5, अब ये 7-7 कराएंगे ऐसा तो नहीं पता था। और जो रेशियो रह रहा है फेल होने का वो थोड़ा और ज्यादा बड़ा है, तो इससे हो सकता है 4-5 भी ना बढ़े, ये भी चांसेस हैं। पर देखिए ये सब जो भी चांसेस होते हैं, जो चांस अगर कह रहा हूं तो वो फिर सब 90% में ही है, 10% में कुछ भी हो जाता है। ठीक है। ये मेरे पास जो जानकारी थी अब तक मैंने वो साझा की है आपके पास। मुझे लगता है कि आपको एक सफिशियंट जानकारी हो चुकी है। अभी मैं एग्जैक्ट कट ऑफ बता पाऊं ऐसा कोई, मैं भैया भगवान का अवतार नहीं हूं कि मैं मेरे को कुछ मतलब इंट्यूशन आ रहा है कि एकदम लो जी ये बता दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो मैंने आपको आइडिया देने थे, जिन पहलुओं पर विचार करना था, वो मैंने सारे आइडिया आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। भगवान करे आप सभी का नंबर आ जाए, और RWA के सम्मान समारोह में हम सब लोग आपका वेट करेंगे बेसब्री से। धन्यवाद, नमस्कार।